बहुत ज्यादा लोग परेशान है आज की तारीख में टैक्सेस को लेके। आज की तारीख में आप इंडिया में कोई भी एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, सपोज आपने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, आगे जाके वो प्राइस बढ़ गया, बढ़ने के बाद वो प्रॉपर्टी का प्राइस हो गया समवेयर अराउंड 15 करोड़, राइट। तो इन्वेस्टर बोलता है यार ये 5 करोड़ के ऊपर आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। इन्वेस्टर सोचता है ये 5 करोड़ के ऊपर मैं कैपिटल गेन दूंगा तो फिर मैंने कमाया क्या। एक इन्वेस्टर का पॉइंट ये होता है कि आज मैं 10 रुपए डाल रहा हूँ तो मुझे उससे 10 रुपए से मेरे 15 रुपए 20 रुपए कब बनेंगे और कितनी देर में मिलेंगे। हाँ जी, राइट। और वो भी वो 10 रुपए पहले टैक्स दे के डाल रहा है वो 10 रुपए। एग्जैक्टली, उसके ऊपर भी पहले वो टैक्स दे चुका है। हाँ जी। उसके बाद जब उसको कैपिटल गेन होता है तो फिर कैपिटल एप्रिसिएशन होने के बाद फिर वो कैपिटल गेन देता है उसके ऊपर दोबारा से 30%। और कहीं अंडर कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी है एनसीआर में तो उसमें अलग से जीएसटी है, अलग से जीएसटी लगता है। करेक्ट। इंडिया के अंदर मैं डिफेम नहीं कर रहा इंडिया को, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, मेरा देश है, मेरी धरती है जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ। दुबई में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस वजह से आप दुबई कभी भी आंख बंद करके चूज कर सकते हो, रहने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर अपने बच्चों को आगे अच्छी पढ़ाई कराने के लिए। ठीक है। सबसे पहले पॉइंट आता है, कर लो 15% रेंटल इनकम। यस, डन्यूब की इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं, डन्यूब के ऑलमोस्ट 30+ प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं लास्ट के 6 प्रोजेक्ट 6 महीने पहले डिलीवर्ड हो गए। XYZ किसी का भी नाम लीजिए, करण औजला का नाम लीजिए, आप हनी सिंह का नाम लीजिए, हर कोई दुबई क्यों जा रहा है? रील्स में, शॉर्ट्स में, वीडियोस में इतनी ज्यादा चीजें दिखाते हैं। हाँ जी। दुबई की सबसे अच्छी चीज क्या है, जो है वो दिखाता है। ठीक है। पहली चीज, आप जब प्रॉपर्टी आप दुबई में पैसा लगाते हो, हाँ जी, तो केवल प्रॉपर्टी पे पैसा तो लगा करेंसी पे भी लग रहा है, करेंसी पे भी लगा रहे हो। हाँ जी। तो आपको डबल एप्रिसिएशन मिलता है, करेंसी एप्रिसिएशन भी और प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन। और एक ऐसी कंट्री की करेंसी पे जो डेवलप हुए जा रही है। हाँ जी। अब मैं बात करूं उस प्रॉपर्टी की, वो प्रॉपर्टी में लोग बागों ने 50-50 पेमेंट प्लान पे लिया, जिसके अंदर 8,30,000 दिरहम उन्होंने पे किया हैंडओवर तक, उसका भी जस्ट हैंडओवर हुआ है। ठीक है। उस प्रॉपर्टी के अंदर 1.66 मिलियन का माल आज की तारीख में 3.2 मिलियन का हो गया, जो उस समय 800 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे माल बिका था। आज की तारीख के अंदर 1530 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे माल बिक रहा है। ऑलमोस्ट डबल हो गया। इंडिया के अंदर 2-2 साल डिले हो जाता है, दुबई के अंदर प्रॉपर्टी 6 महीने पहले डिलीवर्ड हो रही है। कोई ऐसा एग्जांपल है आपके पास? डन्यूब की इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं, डन्यूब के ऑलमोस्ट 30+ प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं लास्ट के 6 प्रोजेक्ट 6 महीने पहले डिलीवर्ड हो गए। इन्वेस्टर्स क्यों पैसा बनाते हैं? क्योंकि दे आर वेटिंग कि मेरा इस प्रॉपर्टी को मैंने लॉन्च पे खरीदा और ये मेरा हैंडओवर हो गया। अब हैंडओवर पे केवल खरीदेगा कौन? हमारे जैसे एंड यूजर, जैसे जो मैं वहां पे रह रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। मैं या तो मेरी एक लिमिटेड इनकम है, 15-20 हजार दिरहम कमा रहा हूँ, या तो मैं रेंट पे कर सकता हूँ या फिर मैं डेवलपर को पैसा दे सकता हूँ। और यहाँ पे ये इशू है कि हर कोई इन्वेस्टर बन जा रहा है। यस, क्योंकि सबको लोन मिल जा रहा है 10% पे। एग्जैक्टली। अब बाद में इंडिया में आज की तारीख में प्रॉपर्टी खरीदना आसान है, फ्लिपिंग बहुत हार्ड है। इंडिया के अंदर 2 से 3% आपने बोला, और मुझे नहीं लगता कि शायद कमर्शियल में भी जाओगे तो 3.5% मैक्सिमम है। कमर्शियल में यहाँ पे 6-7 मिल जाता है, 6-7 मिल जाता है। उसमें भी टैक्सेस पे करने पड़ेंगे 17%। और उसमें सबसे बड़ा डाउट ये है कि चले ना चले। हाँ जी। अब अगर मैं दुबई की बात करूँ, हाँ जी, तो दुबई रेंटल के अंदर आप गेस करो, आपको क्या लगता है कितना रेंटल आ जाएगा? अब जैसे हिमांशु जी, यहाँ पे रेंटल 2 से 3% आ जाता है, राइट, और बहुत अच्छा माना जाता है यहाँ पे 3%। राइट। तो वहाँ पे जिस तरह से बूम कर रही है आपकी दुबई सिटी, 5% के हिसाब से 4 से 5%। मैं अगर आपको बोलूं आप इसको 3x 4x कर लो तो कैसा रहेगा? 3x? यस। दुबई 3% आप इंक्रीज कह रहे हो या 3x इंक्रीज कह रहे हो? मतलब अगर मैं आपके नंबर्स के हिसाब से मैं इसको बोलूं कि 3x कर लो, 5% है तो मतलब 15% कर लो, 15% रेंटल इनकम। यस। दुबई के अंदर 2 तरीके से रेंटल इनकम चलती है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में दुबई मार्केट के बारे में। दुबई रियल एस्टेट मार्केट इतनी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है, इतनी प्लान्ड है, टैक्स फ्री कंट्री है, बहुत ही सेफ कंट्री है। आप XYZ किसी का भी नाम लीजिए, करण औजला का नाम लीजिए, आप हनी सिंह का नाम लीजिए, हर कोई दुबई क्यों जा रहा है? क्योंकि एक सेफ्टी है, एक लाइफस्टाइल है वहां पे, एक आपके रूल्स रेगुलेशन इतने अच्छी तरह से फॉलो किए गए हैं कि वहां पे अगर आप एक नॉर्मल एक सिटीजन भी हैं तो भी आपके लिए रूल्स रेगुलेशन सेम है। अगर आप एक कोई बहुत बड़े रिनोन कोई पर्सन है तो भी आपके लिए रूल्स रेगुलेशन सेम है। तो एक इक्वालिटी की बात इस देश में होती जरूर है, बट जहां बात आती है अपने हक की तो वो यहाँ पे आपको नहीं मिल पाता पैसे देने के बाद भी। तो इन शॉर्ट अभी आपको मिलवा देता हूँ मैं हिमांशु जी से। हिमांशु गोयल जी दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं, बट ये पिछले 7 साल से रियल एस्टेट में है, वो भी दुबई के, और इनका एक्सपीरियंस दुबई की मार्केट को लेकर काफी अच्छा रहा है। अभी जानते हैं इनसे ही कि इनका एक्सपीरियंस दुबई को लेकर क्या है और ये किस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं अपनी दिल्ली NCR की मार्केट को दुबई से। हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मैं हिमांशु गोयल
एमए प्राइम प्रॉपर्टीज का ऑनर। दुबई में लोग हमें रियल्टर ब्रदर्स के नाम से जानते हैं और मेरे साथ में मेरे पार्टनर है मिस्टर आयुष कतियाल, और इस समय वो यहाँ पे नहीं है ड्यू टू सम रीजन, बट भाई ने हमें बुलाया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। आपका भी वेलकम और थैंक यू भी। और हमें मौका मिला कि दिल्ली की जनता के साथ भी हम दोबारा से मिलें। ऑलरेडी हम दिल्ली में काम कर रहे हैं काफी सारी चीजों के ऊपर दुबई को लेके। तो व्यूअर्स अब जान लेते हैं हिमांशु जी से कि हिमांशु जी, जैसे कि मैं अराउंड 100 से ज्यादा इन्वेस्टर एंड यूजर से रोज कांटेक्ट में आता हूं और उनका एक सवाल रहता है कि जब भी वो दुबई मार्केट का कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो उनके मन में ये सवाल आता है कि मैं इन्वेस्ट तो करना चाहता हूं बट क्या बेनिफिट रहेगा। अब मेरा बिजनेस यहाँ पे है, मेरी जॉब यहाँ पे है, मैं सालों से यहाँ पे रहता आ रहा हूँ, मैं दुबई में क्यों इन्वेस्ट करूं? बेशक से वहां पे मेरे को एप्रिसिएशन आप बता रहे हो, और क्या वो एप्रिसिएशन गारंटीड है? क्या पास्ट में ऐसा दुबई ने प्रूव किया है कि उनको जो एप्रिसिएशन मिला है या जो हम वीडियोस में, रील्स में, शॉर्ट्स में आजकल देखते हैं, क्या वो लिटरली ट्रू है या फिर वो सिर्फ एक हाइप बनाई जा रही है? सो जैसे आपने बोला, रील्स में, शॉर्ट्स में, वीडियोस में इतनी ज्यादा चीजें दिखाते हैं। हाँ जी। दुबई की सबसे अच्छी चीज क्या है? जो है वो दिखाता है। ठीक है, ठीक है। आपने बोला कि लोग बाग पैसा कमा रहे हैं एज ए इन्वेस्टर, हाँ जी। बट ऑब्वियस है पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। दुबई में मिनिमम टू मिनिमम 15 to 20% कैपिटल गेन हर प्रॉपर्टी पे मिलता है। दुबई की नहीं, ऑल ओवर यूएई की मैं बात करता हूँ। यूएई में 763 डेवलपर्स है। ठीक है। अब डिपेंड करता है एक स्मार्ट ब्रोकर, एक स्मार्ट एजेंट और एक स्मार्ट बंदा, आपका जो इन्वेस्टर है वो किस बंदे के ऊपर पैसा लगा रहा है, क्योंकि दुबई में पैसा प्रॉपर्टी पे नहीं लगता, बंदे के ऊपर लगता है। हाँ जी। आज की तारीख में अगर मैं मेरे पास इन्वेस्टर है तो मैं अपने इन्वेस्टर्स को केवल 11 प्रोजेक्ट्स का माल बेचता हूँ, 11 डेवलपर्स का। ठीक है। मैं अपने इन्वेस्टर्स को केवल 11 डेवलपर्स का माल बेचता हूँ। बट इन 11 डेवलपर्स की बात हम करेंगे अगली वीडियो में। हाँ जी। राइट, तो मैं 11 डेवलपर्स का जब माल बेचूंगा तो मुझे पता है मेरे इन्वेस्टर्स को पैसा कहाँ बनेगा। हाँ जी। मैं उस जगह पे उनका पैसा लगवाऊंगा। हाँ जी। जहाँ पे आपको कैपिटल गेन 15 to 20% मिलेगा। ठीक है। अगर प्रॉपर्टी ऑफ प्लान है। ठीक है। एंड दुबई की सबसे अच्छी खासियत क्या है? आप कोई भी प्रॉपर्टी को फ्लिप कर सकते हो बाय पेइंग द 40% ऑफ द प्रॉपर्टी प्राइस। अच्छा। जैसे आपने 40% दिया, आप डेवलपर के पास जाओ, आप अपनी एनओसी अप्लाई करो, 5,000 5,500 दिरहम लगता है। ठीक है। इंडियन करेंसी में लाख, 1.25 लाख रुपए लगता है। ठीक है। एनओसी लेके एनी टाइम एनीवेयर टू एनीवन, किसी को भी आप बेच सकते हो। ठीक। डेवलपर आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा इसके अंदर। ठीक है। अगर अब ये 40% चाहे वो 3 महीने में प्लान कर ले, चाहे वो 1 साल में कर ले। अब होता क्या है कि सपोज इसके अंदर पेमेंट प्लान आते हैं, क्लाइंट पेमेंट प्लान के हिसाब से भी दे सकता है। कुछ इन्वेस्टर स्मार्ट होते हैं, वो 40% डाउन पेमेंट कर देते हैं। वो देखते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। हाँ जी। आज की तारीख के अंदर डिमांड है 200 यूनिट्स की, सप्लाई है केवल 50 यूनिट की। हाँ जी। स्मार्ट इन्वेस्टर, स्मार्ट ब्रोकर क्या करेगा? उस समय एक की जगह 2 यूनिट लेगा। हाँ जी। कि ठीक है, मैं अभी माल खरीदता हूँ सपोज 2,000 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे या 1,500 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे। ठीक है। उसको पता है कि आगे 1 महीने 2 महीने बाद जाके इसकी डिमांड हाई होने वाली है, 3,000 होने वाली है। हाँ जी। तो वो 40% अभी पे करके 1 महीने बाद प्रॉपर्टी फ्लिपिंग पे लगा देगा। ठीक है। दुबई चल रहा है पूरा फ्लिपिंग के ऊपर। ठीक ठीक ठीक। तो हिमांशु जी, अगर मैं आपसे पूछूं एप्रिसिएशन के बारे में कि दुबई के इन्वेस्टर्स या फिर एंड यूजर भी अगर कोई था, अगर वो आज की डेट में जो उसने प्रॉपर्टी ली हो 2020 में या 21 में, और आज की डेट में अगर वो उसे बेचना चाहे तो उसने कितना एप्रिसिएशन ले लिया होगा? या फिर मैं ये कहूं कि अगर आज की डेट में भी कोई अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो कितना एप्रिसिएशन सोच सकता है 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर? और दुबई में क्या एप्रिसिएशन अंडर कंस्ट्रक्शन से रेडी टू मूव की तरफ जब आता है तभी होता है, या फिर हर साल एप्रिसिएशन एक देखने को मिलता है जो 5, 7, 10% का होता है? सो अगर मैं नॉर्मल एप्रिसिएशन की बात करूं तो दुबई के अंदर 2021 के अंदर एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जिसका नाम था डमैक लगून्स। ठीक है। उस समय डमैक लगून्स के अंदर 4 बेडरूम बिक रहा था 1.66 मिलियन का विद द पेमेंट प्लान ऑफ 50-50। ठीक है। जो इंडियन करेंसी में उस समय जब दिरहम चल रहा था वो 20.5 से 21 रुपए का चल रहा था। हाँ जी। राइट। आज की तारीख के अंदर दिरहम हो गया 24 रुपए 30 पैसे का। ठीक है। पहली चीज, आप जब प्रॉपर्टी आप दुबई में पैसा लगाते हो, हाँ जी, तो केवल प्रॉपर्टी पे पैसा तो लगा रहे हो, करेंसी पे भी लग रहा है, करेंसी पे भी लगा रहे हो। हाँ जी। तो आपको डबल एप्रिसिएशन मिलता है, करेंसी एप्रिसिएशन भी और प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन। और एक ऐसी कंट्री की करेंसी पे जो डेवलप हुए जा रही है। हाँ जी। अब मैं बात करूं उस प्रॉपर्टी की, वो प्रॉपर्टी में लोग बागों ने 50-50 पेमेंट प्लान पे लिया। हाँ जी। जिसके अंदर 8,30,000 दिरहम उन्होंने पे किया हैंडओवर तक, उसका भी जस्ट हैंडओवर हुआ है। ठीक है। उस प्रॉपर्टी के अंदर 1.66 मिलियन का माल आज की तारीख में 3.2 मिलियन का हो गया, जो उस समय 800 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे माल बिका था। आज की तारीख के अंदर 1530 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे माल बिक रहा है। ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और सबसे बड़ी चीज, अगर हम ये कैलकुलेट करें ROE, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, वो निकल के आएगी आपकी ऑलमोस्ट 200%।
हाँ जी। क्योंकि क्लाइंट ने तो ऑलमोस्ट 8,30,000 डाला और क्लाइंट को मिल कितना रहा है 24 लाख दिरहम और का वो भी profit। शायद CLP भी डाला होगा, एक बार में भी नहीं डाला। यस, तो ये एप्रिसिएशन आप देख सकते हो। इस तरीके से दुबई ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। आपने देखा होगा पहले दुबई का एक एयरपोर्ट था जिसका नाम था DXB एयरपोर्ट, जो अभी करंट में है। और एक अभी नया दुबई एक नया एयरपोर्ट लेके आ रहा है जिसका नाम है अल मक्तूम एयरपोर्ट, जो लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। हाँ जी। उससे ऑलमोस्ट 5 टाइम्स बिगर है। क्या बात है। क्योंकि दुबई को लास्ट ऑलमोस्ट 4 या 5 साल से अवार्ड मिल रहा है बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है बहुत अच्छी तरह से। यस। तो हिमांशु जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने अभी मुझे एक डेवलपर का एग्जांपल दिया, उसके भी एक प्रोजेक्ट का। ऐसे यहाँ पे गुड़गांव में DLF भी है। DLF भी बोल सकता है कि जी हमने तो 200 करोड़ के फ्लैट बेचे हैं, वो भी सिर्फ एक फ्लैट। तो क्या सिर्फ एक डेवलपर वहां पे ऐसा है जिसने ये 15-20% की पर साल ग्रोथ दी है, या फिर ऑन एन एवरेज ये 15-20% का एप्रिसिएशन हर प्रोजेक्ट में देखने को मिल जाता है? दुबई के अंदर सबसे बड़ी चीज है, जैसे मैंने आपको बोला 763 डेवलपर है। हाँ जी। आपको पैसा उसी डेवलपर में डालना है जिसके प्रोजेक्ट्स डिमांड एंड सप्लाई पे आप खेल सको। ठीक है। जो आपने बताया था शुरुआत में 11 डेवलपर ऐसे हैं। एग्जैक्ट है डेवलपर सारे। हाँ जी। सब अच्छे हैं, मैं हाँ ऐसा जी। नहीं बोल रहा, पर हाँ मुझे जी। ऐसा लगता है ये 11 डेवलपर ट्रस्टवर्थी है और क्रीम है, इन्होंने डिलीवर किया है वो चीज जो इंडिया बोली में। है। लोग परेशान है हाँ जी। कि डेवलपर कौन सा पैसा डाले, कौन सा डेवलपर पे। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि आजकल डेवलपर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते इंडिया के अंदर। कितने सारे डेवलपर्स की हम न्यूज देखते हैं, डिफॉल्ट हो जाते हैं। हो गया, हाँ प्रोजेक्ट जी। फ्लॉप हो गया, या फिर लेट डिलीवरी हुई लेट है। डिलीवरी हो रही हाँ है। जी। डिलीवरी हुई नहीं है कितनों की। हाँ जी। हाँ जी। 4-4 5-5 साल से delay बहुत चल रही है। केस ऐसे। हाँ पर जी। दुबई इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। हाँ जी। दुबई गवर्नमेंट, जब इजाना शेख मोहम्मद है हमारे किंग ऑफ दुबई, हाँ जी। उनका प्लान, उन्होंने सारी चीजें इस हिसाब से की है कि किसी भी इन्वेस्टर्स को इशू ना आए। ठीक है। आज की तारीख में आप कोई भी पैसा दुबई में डालोगे ना प्रॉपर्टी में, तो अब सबसे पहले वो पैसा डालते हो आप एस्क्रो अकाउंट में, जो कि मैनेज करता है दुबई गवर्नमेंट, और पर्टिकुलर हर प्रोजेक्ट का एक एस्क्रो अकाउंट होता है। ठीक है। तो डेवलपर के पास वो पैसा जा ही नहीं रहा, वो पैसा जा रहा है एस्क्रो अकाउंट में जो गवर्नमेंट के पास जा रहा है। बट ऐसा तो यहाँ पे रेरा के साथ भी होता है। यहाँ पे भी होता हाँ है। जी। रेरा अभी आप देख रहे हो धीरे धीरे रेरा सब चीजें रेगुलेट कर रहा आती जा रही है। है। हाँ जी। जैसे अगर मैं छोटी सी बात करूं, बट लेट डिलीवरी होती है यहाँ पे अभी भी। लेट डिलीवरी यहाँ भी होती है, क्योंकि एक रेरा का रूल है, एक लाइक वन सिंगल सनसेट के अंदर वो लेट करता है डिलीवरी। 6 महीने का सनसेट होता है। हाँ जी। हाँ जी। 6 महीने में अगर वो लेट करता है तो वो वैलिड ठीक है। उससे है। ऊपर करेगा तो दे हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑफ द अमाउंट जो हाँ जी। इन्वेस्टर ने पे किया। हाँ जी। हाँ ये जी। सेम रूल दुबई में भी है। ठीक है। बट इंडिया में तो आपको पता है ना, हर चीज में हाँ हाँ money- चल जाता है। हर चीज में मनी चलता है। हाँ जी। तो वो मनी के हिसाब से, मनी भाई हैं तो वो टेक हाँ। केयर हो जाता है। बट दुबई में मनी भाई काम नहीं आता, दुबई में रूल्स काम आते हैं। ठीक है। It's all अगर about the rules. बोल दिया है किसी डेवलपर ने कि 5 साल में ये डिलीवर होगा, तो फिर आज की तारीख में हर डेवलपर, मतलब प्रॉपर्टी जो डिलीवर डेट है, डिलीवर डेट से 6-6 महीने पहले हैंड ओवर दे रहे हैं। अच्छा, यस, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। इंडिया के अंदर 2-2 साल डिले हो जाता है। दुबई के अंदर प्रॉपर्टी 6-6 महीने पहले डिलीवर्ड हो रही है। कोई ऐसा एग्जांपल है आपके पास? डन्यूब की इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं। डन्यूब के ऑलमोस्ट 30+ प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं, लास्ट के 6 प्रोजेक्ट 6-6 महीने पहले डिलीवर्ड हो गए हैं। अच्छा। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है क्वालिटी में, कोई भी दिक्कत नहीं है, और इन्वेस्टर्स खुश है कि वो तो पैसा डाल रहे हैं। उनके पैसे का, एक इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, मैं पैसा डाल रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे का रिटर्न कम मिलेगा। हाँ जी। इंडिया में क्या होता है, आज आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, उसके ऊपर आप लोन ले सकते हो, बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर देगा। बट दुबई में इन्वेस्टर्स का बेनिफिट ही है कि आज कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उसको लोन नहीं मिल सकता। अच्छा। ऑफ प्लान प्रॉपर्टी पे उसको लोन मिलेगा केवल हैंड ओवर प्रॉपर्टी, रेडी टू मूव इन पे, जिसको हम बोलते हैं BCC सर्टिफिकेट। जिस दिन आ जाएगा, अच्छा। उसके बाद दे कैन अप्लाई फॉर द लोन। जैसे यहाँ पे OC आता है, जैसे OC आता है आपके यहाँ, ठीक है। राइट। अब ठीक। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टर्स क्यों पैसा बनाते हैं, क्योंकि दे आर वेटिंग कि मेरा इस प्रॉपर्टी को मैंने लॉन्च पे खरीदा और ये मेरा हैंडओवर हो गया। अब हैंडओवर पे केवल खरीदेगा कौन, हमारे जैसे एंड यूजर। जैसे जो मैं वहां पे रह रहा हूँ हाँ जी। अपनी फैमिली के साथ, मैं या तो मेरी एक लिमिटेड इनकम है, 15-20 हजार दिरहम कमा रहा हूँ, या तो मैं रेंट पे कर सकता हूँ, या फिर मैं डेवलपर को पैसा दे सकता हूँ। और यहाँ पे ये इशू है कि हर कोई इन्वेस्टर बन जा रहा है, यस, क्योंकि सबको लोन मिल जा रहा है 10% पे। एग्जैक्टली। अब बाद में इंडिया में आज की तारीख में प्रॉपर्टी खरीदना आसान है, फ्लिपिंग बहुत हार्ड है। बहुत हार्ड है। बट दुबई के अंदर इशू नहीं होता फ्लिपिंग के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन क्या है कि एंड यूजर इतना है उधर कि मतलब आज भी 35,000 घरों की कमी है यूएई में। अच्छा। यस। और सबसे बड़ी बात, अभी रिसेंटली अगर आपने न्यूज सुनी है, दुबई की वर्ल्ड की 5 बिगेस्ट कंपनीज यूएई में आ रही है। अरे वाह। गूगल अपना हेड ऑफिस लेके आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी ऑपरेशनल है वहां पे, टेस्ला अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दुबई में लेके आ रहा है, AI हब, वर्ल्ड का सबसे बड़ा AI हब आ रहा है दुबई सिलिकॉन ओएसिस में। अच्छा। राइट।
तो किसी को अगर आईटी में भी स्विच करना हो तो वो आराम से कर सकता है। इसके अलावा अमेजोन अपना सबसे बड़ा वेयर हाउस दुबई में लेके आ रहा है। जब ये 5 बड़ी कंपनीज आएंगी तो सबसे पहले जॉब्स खुलेंगी। जब जॉब्स खुलेंगी तो रहने के लिए घर चाहिए होगा, उसकी भी डिमांड जब बढ़ेगी। घर चाहिए होगा तो रियल एस्टेट बिकेगा, जब रियल एस्टेट बिकेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। दुबई पूरा इस हिसाब से चीजें प्लान हुई है। इसके अलावा सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है। जब एयरपोर्ट आता है तो 3 शिफ्ट्स में काम होता है 8-8 घंटे की। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर उसमें भी लोग चाहिए होंगे। हाँ बट जी, हाँ जी। तो दुबई को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। आपने सुना होगा 2021 से लोग वीडियोस बना रहे थे, बोल रहे थे ये बबल है, ये एक बबल है। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने 2021 में माल नहीं खरीदा कि मुझे नहीं खरीदना, अभी बबल है, जब फटेगा तब खरीदेंगे। 2022 आ गया, वो बबल जो 100 रुपए का था वो 110 रुपए का हो गया। फिर 2023 आ गया, 110 वाला 120 का हो गया। फिर 2024 आ गया, 120 वाला 150 का हो गया। बट हिमांशु जी, ये बबल तो हम गुड़गांव मार्केट के लिए भी कहते हैं, बट अब जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अब उनके में ये आएगा कि यही बात हम गुड़गांव मार्केट के लिए भी कहते थे और इंडिया की जो गुड़गांव मार्केट है, और यही बात हम दुबई मार्केट के लिए भी कह रहे हैं। तो इनमें फर्क क्या है? वहां का बबल क्यों नहीं बस्ट हुआ और यहाँ पे बबल क्यों बस्ट हो सकता है? जैसे क्या है कि एक हाइप बनाना होता है, ठीक है, जो जेन्युइन हाइप होती है। जेन्युइन हाइप होती है। एक होता है मार्केट चलाना, एक होता है हाइप बनाना। हाँ जी। इंडिया के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में केवल हर डेवलपर एक हाइप बना रहा है। हाँ जी। कि माल आ रहा है बिक रहा है, माल आ रहा है बिक रहा है। ये हाँ चीज जी। दुबई में भी है। हाँ जी। ऐसा नहीं है कि दुबई में नहीं है, पर दुबई में जेन्युइन माल बिक रहा है। आज की तारीख में आपको एक्चुअल ट्रांजेक्शंस देखनी हो, दुबई आपको वेबसाइट देता है कि आप जाके DXB इंटरैक्ट खोलो, आपको ये एक्चुअल सही बात कही ट्रांजेक्शंस मिल जाती है। है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो रेरा की साइट पे दिखता नहीं है सोल्ड आउट, बट वो डेवलपर बोल देता है डेवलपर बोलता कि है एक दिन में sold सोल्ड आउट है। हाँ अब जी। होता क्या है, इधर इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स इन्वेंट्री को ना अंडरराइट कर लेते हैं। हाँ फिर वो जी। अपने रेटों में बेचते हाँ हैं। जी। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं कि ऐसा कर सकते हैं कि हम अभी 2000 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे माल उठा ले, हम 10 दिन बाद इसको 25 रुपए बेचे। हाँ जी। अगर ये चीजें दुबई में चलने लगेगी ना, तो दुबई मार्केट जो एक स्टैंडर्ड स्टेट में चल रही है वो खराब हो जाएगी और एंड यूजर के लिए बचेगी। एंड वो यूजर सही के लिए है। बचेगी। जैसे यहाँ पे अभी वैल्यू के हिसाब से ओवर प्राइस है काफी जगह चीजें, बट वहाँ पे वैल्यू के हिसाब से ओवर प्राइस नहीं है, वो जेन्युइनली डिजर्व करता है वो प्राइस। बिल्कुल। तो हिमांशु जी, अभी हमने जान लिया कि एप्रिसिएशन तो हमारे व्यूअर्स को वहाँ पे मिल ही जाएगा, बट क्या वहाँ पे रेंटल इनकम भी अच्छी है? जैसे यहाँ पे 3% है, तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे 1.5-2% ही हो रहा हो, क्योंकि एप्रिसिएशन तो इतना ज्यादा मिल रहा है। जो रेंटल का भी एक कस्टमर को इनकम चाहिए, वो क्या परसेंटेज के हिसाब से ग्रो करती है? अगर मैं रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज की बात करूं, हाँ जी। मेरा क्लाइंट ने, इन्वेस्टर ने पैसा डाला और बोलता है कि मुझे तो रेंटल इनकम खानी है। इंडिया के अंदर 2 से 3% आपने बोला, और मुझे नहीं लगता कि शायद कमर्शियल में भी जाओगे तो 3.5% मैक्सिमम है। कमर्शियल में यहाँ पे 6-7 मिल जाता है। 6-7 मिल जाता है, उसमें भी टैक्सेस पे करने पड़ेंगे 17%। और उसमें सबसे बड़ा डाउट ये है कि चले ना चले। चले ना चले। हाँ जी। अगर अब मैं दुबई की बात करूं रेंटल के हिसाब से, तो दुबई रेंटल के अंदर आप गेस करो, आपको क्या लगता है कितना रेंटल आ जाएगा? अब जैसे हिमांशु जी, यहाँ पे रेंटल 2 से 3% आ जाता है, राइट। और बहुत अच्छा माना जाता है यहाँ पे 3%। Right. तो वहाँ पे जिस तरह से बूम कर रही है आपकी दुबई सिटी, 5% के हिसाब से 4 से 5%। मैं अगर आपको बोलूं आप इसको 3x 4x कर लो तो कैसा रहेगा? 3x? यस। दुबई 3% आप इंक्रीज कह रहे हो या 3x इंक्रीज कह रहे हो? मतलब अगर मैं आपके नंबर्स के हिसाब से मैं इसको बोलूं कि 3x कर लो, 5% है तो मतलब 15% कर लो। 15% रेंटल इनकम? Yes. 15% रेंटल इनकम? दुबई के अंदर 2 तरीके से रेंटल इनकम चलती है। ठीक एक है। होती है लीज, लॉन्ग टर्म लीज। ठीक एक है। होती है शॉर्ट टर्म लीज। ठीक है। जैसे लॉन्ग टर्म लीज में मैं रह रहा हाँ हूँ, जी। मैं 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहता हूँ, ठीक है। आज की तारीख में 1 लाख दिरहम पे कर रहा हूँ ठीक है। रेंट। तो वो लॉन्ग टर्म लीज होगी कि मैंने पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट लेके, मैं एंड यूजर हूँ, मैं एंड यूजर पे रह रहा हूँ। ठीक है। आजकल बहुत सारी मैनेजमेंट कंपनीज है, जैसे मेरी कंपनी मैनेज करती है कुछ अपार्टमेंट्स, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं एयरबीएनबी, हॉलीडे होम्स, हाँ जी। हाँ जी। या फिर होम स्टे टाइप। हाँ जी। होम स्टे टाइप। हाँ जी। तो उसके अंदर क्लाइंट्स, अगर मैं लॉन्ग टर्म लीज की बात करूं तो 6 से 8%, 10% तक रिटर्न निकल आता है। शॉर्ट टाइम की बात करूं तो शॉर्ट टाइम में एयरबीएनबी, हॉलीडे होम्स और आपका वेकेशन होम्स, होम स्टेज टाइप में आपका ऑलमोस्ट 8% से लेके 20% के बीच में रिटर्न निकल के आ जाता है। 20% रिटर्न Yes. एनुअली? एनुअली डिपेंड करता है प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी, डेवलपर टू डेवलपर, लोकेशन टू लोकेशन। और ये रेंटल बढ़ता भी होगा फिर हर साल? बट ऑब्वियस है, जब धीरे धीरे रेंटल, जब कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है, हाँ जी। हर साल बढ़ रही है प्रॉपर्टी, तो बट ऑब्वियस है रेंटल भी बढ़ेगा। और डॉक्यूमेंटेशन कितना वैलिड रहता है इसमें? दुबई के अंदर जो भी कुछ होता है सब ऑन पेपर होता है। ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म लीज पे प्रॉपर्टी को रेंट कर रहे हो, हाँ तो जी। आपको पूरे साल का चेक चाहिए, पूरे साल का रेंट पहले दिन मिल जाएगा आपको। आप बोलते हो 3 चेक में देना है तो 3 चेक में मिल जाएगा। आप बोलते हो 6 महीने के 2 चेक्स देने, 6 महीने के तो 2 चेक्स में मिल जाएगा।
और सब चीजें डॉक्यूमेंटेड होती है। अगर आपका चेक बाउंस हो जाए, हाँ जी, इंडिया में चेक बाउंसिंग एक मजाक है, हाँ जी, जिसको देना है चेक दे दो। दुबई में चेक का मतलब है डीडी, डिमांड ड्राफ्ट। हाँ जी, चेक बाउंस हो गया तो बंदे के ऊपर केस हो जाएगा, आप केस कर सकते हो। वो बंदा जब तक चेक क्लियर नहीं करेगा तब तक वो कंट्री एग्जिट नहीं कर सकता। दिस इज द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ बहुत ही सही रूल्स हैं। तो हिमांशु जी, ये अप्रिसिएशन तो लिटरली एक ड्रीम है, इंडियंस के लिए तो लिटरली ड्रीम है। 20% का एक इनकम देखना बहुत ही रेयर है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं इन शॉर्ट, आप सिर्फ 5 से 6 पॉइंट में ये बताइए कि यहाँ से इन्वेस्टर्स वहां पे क्यों आए, और हम इस वीडियो को कंक्लूड कर देते हैं। उसके बाद हम अगली वीडियोस में हमारे व्यूअर्स को बताएंगे वहां की कुछ रिनोन डेवलपर्स के बारे में। राइट। सो सबसे पहला रीजन, सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, सेकंड रीजन, टैक्स फ्री कंट्री। ठीक है, थर्ड रीजन, लाइफस्टाइल। ठीक है, फोर्थ रीजन, बेस्ट एकेडमी सिटी इन द वर्ल्ड होने वाली है बहुत जल्द। हाँ जी, फिफ्थ रीजन, बड़े बड़े आप जैसे बोलते हो सपने पूरे करने के लिए। हाँ सो जी। दिस इज द ड्रीम सिटी ऑफ द वर्ल्ड, हाँ जी। ड्रीम सिटी फॉर द पीपल, राइट। बेस्ट रेंटल इनकम इन द वर्ल्ड मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि जीरो टैक्सेस है तो सारा पैसा आपका खुद का है। ठीक और है। कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है, कैपिटल एप्रिसिएशन सब जगह होती है, बट दुबई की कैपिटल एप्रिसिएशन टोटली डिफरेंट है, हाँ जी। बट बिकॉज ऑफ टैक्स फ्री। हाँ तो जी, कहीं ना कहीं आप देखोगे आधे पॉइंट्स टैक्स फ्री की वजह से इन्वेस्टर्स आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है। सो आई बिलीव आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो मिली होगी, और आपके जितने भी दर्शक हैं, मैं सबसे बोलना चाहूँगा, आप एक बार दुबई के बारे में सोचो। पूरा दुबई दिखाना मेरा और आकाश भाई का काम है। तो आकाश भाई और मैं मिलके साथ में काम कर रहे हैं, और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। साथ में भाई का पेज है लैंडरेक्स लग्जरी के नाम से, और हमारी कंपनी है दुबई में बाय द नेम ऑफ MA प्राइम प्रॉपर्टीज। उस पर आप फॉलो करें, लैंडरेक्स लग्जरी को फॉलो करें। और आपको और इन्फॉर्मेशन कंटेंट चाहिए हो या इन्फॉर्मेशन डिटेल्स चाहिए हो तो प्लीज़ एक पेज है रियल्टर ब्रदर्स, आप उसको फॉलो कर सकते हो, जिसमें आपको दुबई के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द डेवलपर्स, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द लोकेशंस, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द दुबई मार्केट। तो व्यूअर्स, जैसे कि आपने अभी पूरी दुबई मार्केट के बारे में समझा, बट ये 1% भी इंफॉर्मेशन नहीं है जितनी हम आपको दे सकते हैं। इवन मैं भी 7 साल से रियल एस्टेट लाइन में हूं, हमारे साथ हिमांशु जी भी 7 साल से दुबई मार्केट को देख रहे हैं। तो अब हमने ये कोलैब किया है, ट्रस्टवर्दी नेम हमारा भी है पूरे NCR में, ट्रस्टवर्दी नेम हिमांशु जी का भी है दुबई के अंदर। तो हम एक ऐसी डील्स आपको देने वाले हैं, इतनी जेन्युइन डील्स आपको देने वाले हैं जिसमें आपको एप्रिसिएशन भी देखने को मिलेगा। हम पूरी तरह से गारंटी ये दे सकते हैं कि हम जहां पे भी इन्वेस्ट करवाएंगे वो बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टीज होंगी। उनका एक पास्ट रहा होगा जिसमें उन्होंने अपने आप को प्रूव किया होगा, और सबसे बड़ी बात, सेफ कंट्री है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो एक ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करना जहां पे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में भी सेफ्टी मिल जा रही है, तो उसके लिए आप भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, भाई के चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और इसके रिलेटेड और डिटेल के लिए आप दिए गए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप करके इसकी और इंक्वायरी भी हमसे ले सकते हैं।